नमस्कार साथियों। तो आज है 4 फरवरी 2026। देखिए बाजार की सेंटिमेंट वैसे तो आज ठीक ठाक ही था क्लोजिंग के समय। निफ्टी 50 25,750 को क्रॉस भी किया, क्लोजिंग दिया लगभग 0.19% ऊपर आके। अब जो सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा बृहस्पतिवार के दिन, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को डिटेल में समझेंगे, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, किस तरह मूव हो सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को शुरू में रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट फर्दर पाने के लिए। देखिए आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ना बाद में भूल जाते हो सके तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइम टू टाइम जानकारी देना मेरा जिम्मेदारी है, बस आप कनेक्टेड जरूर रहना चैनल के साथ। ओके। आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया है रेलिगर ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, बैक टू बैक 2 दिन बाजार में रिकवर हुआ, और जिस वजह से अभी उम्मीद थोड़ा सा और बढ़ चुका है, क्योंकि आज 25,750 को क्रॉस किया ना। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल मेंशन किया 26,000 को, और लोअर साइड में जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया 25,400 से लेके 25,500। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल क्रॉस कर पाएगा 26,000 या आसपास जाके रुक जाएगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए जरा। बाय द वे सेम टॉपिक को कवर किया। देखिए मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, देख लेते हैं। टेक्निकल व्यू, स्ट्रेंथनिंग मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड फॉलिंग विक्स मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स पॉइंट टू निफ्टीज मूव टुवर्ड 26,000। तो मतलब जो एनालिस्ट है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट को लेके। बैंक निफ्टी डिफेंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये भी फैक्ट है कि बैंक निफ्टी बैक टू बैक एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, मतलब वही 60,000 के आसपास है ना। आगे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। वैसे नीचे की तरफ देखिए इन्होंने भी कुछ रेंज मेंशन किया है निफ्टी 50 के लिए, जैसे कि अपर साइड में 26,000 की जोन, लोअर साइड में 25,500, और इमीडिएट रेजिस्टेंस मेंशन किया 25,800 को। खैर इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। बाय द वे सबसे पहले सेबी की तरफ से 2 इंपॉर्टेंट घोषणा आज रात में हुआ। देखिए ये हो सकता है कि निवेशक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेबी ने कुछ नॉर्म्स के अंदर, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स किया है, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा ईजेस किया है। सेबी रिलैक्स ओटीआर नॉर्म्स फॉर इक्विटी ऑप्शन एग्जम्प्ट मार्केट मेकर एल्गो ऑर्डर। तो जिसके कारण देखिए जो बड़े लेवल की ट्रेडर्स मतलब कह सकते हो जो फॉरेन ट्रेडर्स है या डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स, उनको काफी बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और देखिए, ये खास करके ब्रोकरेज के लिए बिग रिलीफ फॉर ब्रोकर, नो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन मेरे फाइलिंग ऑफ एफआईआर, सेबी प्रपोज ट्विक इन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। तो ये बेसिकली ब्रोकरेज के लिए। और कल दोस्तों मैं कहूंगा जितने भी खास करके डिस्काउंटेड ब्रोकरेज कंपनी की शेयर आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल आपके रिसेंट लिस्टेड कंपनी ग्रो या एंजल वन, या जितने भी कैपिटल मार्केट की शेयर, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, ये बेसिकली मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनके लिए नहीं है, मेनली ब्रोकरेज फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल इन सब शेयर को नजर रखना। उसके बाद आ जाइए बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका ने जो इंडियन रुपी की फोरकास्ट किया है, फोरकास्ट में थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने की फोरकास्ट किया। कहा कि अगले कुछ समय में, मतलब नियर टर्म बेसिस पे इंडियन रुपी की वैल्यूएशन यूएसडी के अगेंस्ट में 88.60 से लेके 89 तक पहुंच जाएगा। मतलब अभी चल रहा है आपके 90 प्लस में, तो मतलब और ज्यादा प्राइस ड्रॉप होगा, वैल्यूएशन इंक्रीज होगा अराउंड 2% के आसपास। ये बोफा की तरफ से फोरकास्ट किया गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुआ उसी से रिलेटेड एक और खबर है। इंडिया यूएस ट्रेड डील कुड प्रेशर $2.6 बिलियन ऑफ साउथ एशियन एक्सपोर्ट टू यूएस। तो मतलब भारत से और ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है इस ट्रेड डील के थ्रू। चलो अच्छी बात है। अच्छा, हम ये ट्रेड डील के साथ साथ कौन कौन से देश को काउंटर कर रहे हैं देखिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील कुड स्क्वीज यूके एंड जापान एक्सपोर्ट टू इंडिया, एंड चाइना रिलेटिवली इंसल्टेड। ओके, तो ये बहुत सही है भारत के लिए।
देखिए बहुत लोगों को शायद जो भारत और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड साइन हुआ, भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ कम हो गया 18%, इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे करके जैसे ये मतलब इफेक्ट में आएगा, क्योंकि ये अभी इफेक्ट में नहीं आया है। मतलब कह सकते हो कि एक तरफा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील साइन हुआ भारत और यूएस के बीच, ये थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ आएगा। मतलब कुछ क्वार्टर जाने दीजिए तभी पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाय द वे नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर पावर 71% सर्च इन लोन डिसबर्समेंट। चलो ये आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया खबर जो कि आज आया है। 71% की इस बार जंप देखने को मिला। फिर देख लीजिए, अच्छा आपको पता होगा जो जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक की जो जॉइंट वेंचर कंपनी, मतलब म्यूचुअल फंड वाली जियो ब्लैक रॉक, तो उसका ही आज एक इवेंट हो रहा था। ठीक है, उस इवेंट में हमने देखा भारत की तरफ से मतलब जो जियो की तरफ से अंबानी जी थे, या ब्लैक रॉक की जो सीईओ है लैरी फिंक, उन्होंने भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो उनकी तरफ से कहा गया कि आई डोंट बिलीव देयर इज एन एआई बबल। जो रिसेंटली थोड़ा बहुत चर्चा हो रहा था कि शायद एआई बबल बन चुका है, कभी बस्ट कर सकते हैं एआई बेस्ड स्टॉक्स। सो चाइना विल विन इफ़ वी डोंट इन्वेस्ट इन एआई। तो इन्होंने बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक जवाब दिया कि देखिए मुझे नहीं लगता कि कुछ एआई बबल नाम करके कुछ चीज़ है, और अगर अगर हमने अभी एआई में निवेश नहीं किया तो चाइना यहाँ पे मतलब ये जो मौका है वो ले लेगा, या आप कह सकते हैं चाइना जीत जाएगा। इन्होंने बेसिकली यही कहा। अच्छा, साथ ही साथ मुकेश अंबानी जी भी उस इवेंट में थे, तो उनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है। 8 to 10% economic growth for India is possible and sustained double digit growth is not ruled out। तो इन्होंने देखिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे कमेंट किया है भारत की इकोनॉमी के बेस पे। कहा कि देखिए 8 से लेकर 10% के आसपास ग्रोथ हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ग्रोथ सस्टेन भी हो सकता है और डबल डिजिट में भी पहुंच सकता है। तो चलो अभी देखिए ये फैक्ट है कि जहाँ पे 7.5%, 7%, 8% के आसपास पहुंच चुका, तो मतलब यहाँ पे 10% होना भी कोई बहुत, मैं कहूँगा, मुश्किल बात नहीं है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आरबीआई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आज रात में। आरबीआई अप्रूव्स विनय मुरलीधर, अच्छा विनय मुरलीधर टोन्स अपॉइंटमेंट एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। याद रखना यस बैंक की एमडी एंड सीईओ बदलने जा रहा है। जो न्यू एमडी एंड सीईओ जिनका नाम है विनय मुरलीधर। अब देखना होगा कि कल यस बैंक की शेयर, या आप कह सकते हो मार्केट इस बात को कैसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब शेयर में रिएक्शन। वैसे दोस्तों ये जानकारी ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं आज दिन की पहली वीडियो में, इंडिविजुअल वीडियो एचएल के ऊपर। और फिर भी जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा जान लीजिए डिटेल में कि आज जो एचएल की शेयर में लगभग 5-6% की क्रैश या गिरावट हमें देखने को मिली। उसके पीछे रीजन क्या था? भारत की जो 6th जनरेशन प्रोग्राम एमका, तो जिसके कारण बहुत सारे कंपनीज इस रेस में था कि मतलब किसको मिलेगा। तो सडनली आज सुबह सुबह ये खबर मिला है कि सरकार की तरफ से टाटा के जो टाटा एडवांस है, या एलएनटी और भारत फॉर्ज को दोस्तों शॉर्टलिस्टेड किया है। मतलब ये तीनों कंपनी को, अब ये तीनों कंपनी में रेस होगा, मतलब बिडिंग होगा कि किसको मिलेगा। और फिलहाल एचएल को दोस्तों इस रेस से हटा दिया, और जिस वजह से आज हमने देखा कि एचएल की शेयर में गिरावट हुआ। ठीक है, एकदम शॉर्ट में आपको मैं समझा दिया, डिटेल में आपको चैनल पे मिल जाएगा वीडियो। ये देखिए ये वाली वीडियो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। ठीक है, देखिए टाइम टू टाइम आपको मैं दे देता हूँ। इस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए जानकारी दे देना मेरा जिम्मेदारी है, बट आप फॉलो करते हो तो आप तक पहुंच जाता है नोटिफिकेशन। ठीक है, बाय द वे नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक सफ़र है मलेशिया पे, मतलब आपके रिसेंटली आई थिंक कि अगले हफ्ते के अंदर। तो वहाँ पे जो मेन एजेंडा है ट्रेड, मतलब दोनों देशों के बीच डिफेंस एंड मैरीटाइम। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो हमने देखा डिफेंस के ऊपर बजट एलोकेशन भी काफ़ी इंक्रीज किया है ना। भाई देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, आज वैसे बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे रात की 12 बजे की वीडियो में। अच्छा बहुत सारे निवेशक मुझे अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि सर आपके 12 बजे की वीडियो नहीं है। देखिए 12 बजे की वीडियो मतलब लगभग 12 बजे के आसपास मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसके बाद ऑब्वियसली एडिट करने में, अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। लगभग आपको वही 12-15-20 के अराउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, एक्चुअली बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यूएस मार्केट एक्चुअली थोड़ा वोलेटाइल है। मतलब एक तरफ जहाँ पे देखिए डॉ जोन्स 11:53 दोपहर को 0.44% पॉजिटिव में जरूर है, बट स्टिल थोड़ा सा वोलेटाइल तो है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की जो पोजीशन है काफ़ी वीक, काफ़ी मतलब कुछ ज़्यादा ही वीक चल रहा है। मतलब एक तरफ डॉ जोन्स इतना ऊपर, इतना नहीं मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में है,
और नैस्डैक आप देख सकते हो लगभग 1.75% नीचे आ चुका है, ठीक है। तो मतलब अभी यूएस मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बाय द वे दूसरी तरफ जो गोल्ड की प्राइस है, गोल्ड की प्राइस में आज शाम के वक्त थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। अभी आप देख सकते हो जो पोजीशन है लगभग 0.62% नीचे, मतलब $5,000 पर आउंस के थोड़ा सा नीचे है। बट देखिए गोल्ड ऐसे कमोडिटी है ना, मैं बार बार कहता हूँ गोल्ड ऐसे कमोडिटी है जो याद रखना हर एक देश एक्सेप्ट करता है। जब हम लोग की जो करेंसी वगैरह नहीं था, मतलब करेंसी मतलब जो हम लोग की जो मतलब कह सकते हो कि ट्रांजैक्शन की, जैसे कि यूएसडी, पाउंड, यूरो, रुपी, तब हम लोग मतलब आज से लगभग आप पहुंच जाइए 1000 तो तब भी गोल्ड के थ्रू ही हम लोग ट्रांजैक्शन करते थे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तब गोल्ड मतलब सिल्वर इसके थ्रू ही होता। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी है, तो इसको इसको आप कभी भी नॉर्मल जो इक्विटी शेयर उसके साथ मिक्सड अप मत करना बस, ठीक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई इतना बढ़ गया मतलब एकदम से जीरो हो जाएगा, जीरो होने का चांस तो बहुत कम है। गोल्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक याद रखना देशों के पास गोल्ड रिजर्व है, हाँ अगर हर एक देश बेचना शुरू कर दे वो अलग बात है, ठीक है। जब तक देशों के पास गोल्ड रिजर्व है, याद रखना गोल्ड की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। बाकी बात करें सिल्वर, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, बट फिर भी ये भी एक वैल्यूएबल कमोडिटी है। फिलहाल सिल्वर की प्राइस लगभग 1-1.5% ऊपर चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपके क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल फिलहाल स्टेबल है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लास्ट डे जहां तक था आज भी लगभग उसी लेवल पे है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं हुआ। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन में थोड़ा सा रिकवरी हुआ है। वैसे तो आज आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह पिटा, इवन उस बारे में भी आपको मैं दे चुका हूँ जानकारी। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी फिलहाल थोड़ा नीचे बट थोड़ा रिकवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन, अरे वाह आईसीआईसी बैंक की एडीआर काफ़ी अच्छा चल रहा है, 1.79% ऊपर। और एचडीएफसी बैंक की एडीआर भी लगभग 1% ऊपर चल रहा है। ओके चलिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी, एक मिनट मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:25 पे 25,859 पॉइंट पे, मतलब आज हमारे निफ्टी 50 भाई साहब जहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ से कितना होगा, जिधर 24 उधर अगर हम 60 भी मान ले तो 84 वो 83 पॉइंट ऊपर, 83 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो मतलब अभी आप कह सकते हो काइंड ऑफ एक ठीक ठाक पोजीशन पे, बहुत अच्छा पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। भाई देखो दोस्तों एक काम करूंगा मैं, कल सुबह इंडियन मार्केट खुलने से पहले मेरे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, मतलब सुबह सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की रीडिंग है, आप लोग हो सके तो एक बार उसको देख लेना जरूर, ठीक है। एक बार चेकआउट करके लेना, तो आपको एकदम से कह सकते हो कि कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कल मार्केट कैसा मूड हो सकता है, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, फॉलो करके जरूर रखना। बाय द वे लास्ट डे तो हमने देखा था एफएस की बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिला, इवन आज भी एफएस की बाइंग हुआ है बट अमाउंट कम है, वो अलग मैटर है, बट बाई तो मतलब बाई हुआ है ना, 29.79 करोड़ के आसपास। और डीएस ने भी आज बाई किया 249.54 करोड़, बट आज वॉल्यूम भी काफी अच्छा था, आज वॉल्यूम भी दोनों पक्ष की तरफ से बहुत अच्छा था, 18 हजार करोड़ के ऊपर। तो मतलब एफआईएस की वापसी दोस्तों अभी धीरे धीरे हो रहा है। बाय द वे इसराइल की तरफ से ऐसा न्यू अपडेट नहीं है, वहाँ पे वही चल रहा है जो पिछले 2-3 साल से चल रहा था। और TA-35 भी काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया आज। बाय द वे दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर की। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछ लेना जरूर। आप में से बहुत सारे देखिए व्यूअर्स जो है ना कमेंट में पूछते नहीं हो, देखिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। डोंट फॉर योर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाय द वे कल सुबह इंस्टाग्राम में मैं गिफ्ट न्यूज दे दूंगा, वहां पे एक बार देख लेना। और आप लोग भी एक काम करना कि गूगल में जाके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है उसको भी एक बार ट्रैक कर लेना, तो आपको ग्लोबल मार्केट की हाव भाव किस तरफ है थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। बाय द वे आ जाइए, ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंडिकेटर्स है, इनमें से ब्लू कलर की लाइन का मतलब है 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर लाइन की मतलब है
50 दिन की है, ठीक है। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसको हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। सो जो आपको मैं लास्ट डे कहा था, क्या कहा था, याद आ रहा है कि ये जो 50 डेज की में है आपके एक दिन की चार्ट में, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और आज आप देखिए कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, देख लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ना। तो कल दोस्तों सबसे पहला रेजिस्टेंस याद रखना इसी लेवल पे होगा, या आप कह सकते हो कि 50 डेज की में, या आज जहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया, मतलब पॉइंट एकदम सेम है। तो एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, तो जिसका नंबर है 25,820 पॉइंट, ये कल के लिए सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि इसको कल क्रॉस कर लिया तो उस व्यू से मैं कहूँगा कि 26,000 की तरफ मूव कर सकता है निफ्टी, ठीक है। बट सबसे पहले इस लेवल को होल्ड करना एक्चुअली जरूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम सपोर्ट को डिफाइन करें तो उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जो आपको मैं लास्ट डे सपोर्ट कहा था, याद है ना, ये जो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में 50 डेज की है, देखिए दो डिफरेंट है, याद रखना। एक दिन की चार्ट पैटर्न में जो 50 डेज की है उसका नंबर अलग है, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में जो 50 डेज की है उसका नंबर अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज कहाँ पे सपोर्ट मिला, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे 50 डेज की ईएमए के ऊपर। अच्छा, जिसका नंबर नीचे थोड़ा हाइट हो चुका है, मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ। इसका नंबर है 25,600 से लेके 650, ये कल के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन, ठीक है। उसके बाद तो 25,500 देखा जाएगा, वो बात की बात है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपके बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया होल्ड कर रहा है, मानना पड़ेगा। जहाँ पे निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अपना लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। बट बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी के लिए तो अभी सपोर्ट बहुत सिंपल है। जहाँ पे आज ही सपोर्ट मिला, मतलब आज लास्ट डे कह सकते हो कि 60,000 के ऊपर प्योर सपोर्ट लेवल। जब तक 60,000 को टिका हुआ है तब तक बढ़िया। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो जनवरी की फर्स्ट वीक में याद है लाइफ टाइम हाई टच किया था, यानी 60,500, ये हो गया इमीडिएट रेजिस्टेंस। अब उसके बाद तो लास्ट डे जहाँ तक पहुँच गया तो वो तो मतलब एकदम आईफेल टावर, इतना ऊपर इमीडिएटली जाने का चांस काफ़ी कम है। अब देखिए मार्केट में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट रिसेंटली बात करें तो 60,500 के रेंज पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था, जितने भी अच्छे से समझाना था, मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। बाकी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज़ पूछना। और दोस्तों याद रखना, जो आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत रिस्की है, सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे वगैरह ये सब चक्कर में मत पड़ना। लोग कमाने से जाएगा गवाता है, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानकारी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ आप लोग के लिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।